जबलपुर में तमाम एहतियात का पालन करने के बाद भी कोरोना आखिरकार केंद्रीय जेल में दाखिल हो गया। यहां एक या दो नहीं बल्कि 40 कैदी कोरोना से संक्रमित पाए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में इतने बड़े पैमाने में हुए संक्रमण ने प्रशासन को हैरत में डाल दिया। बात की जाए जेल व्यवस्थाओं की तो यहाँ 2400 कैदियों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन 3000 से ज्यादा कैदी यहाँ फिलहाल बंद हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि रोजाना यहाँ नए कैदियों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे संभावना है कि संक्रमण आसानी से यहाँ पहुँच गया। ये राहत की बात है कि संक्रमित बंदियों में 95% को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कोई भी गंभीर नहीं है। हालांकि जेल के मात्र 2 चिकित्सकों द्वारा इन सब का इलाज किया जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा विक्टोरिया अस्पताल से चिकित्सक यहां भेजे जा रहे हैं। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज की डेट में सेंट्रल जेल की क्या स्थिति है और कहना है कि मतलब कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या व्यवस्था है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में, जिसकी क्षमता 2400 बंदियों की रखने की है, आज की तारीख में लगभग 3000 बंदी यहाँ परिरुद्ध है। जेल एक ऐसी जगह है, जब पूरा देश लॉकडाउन था 2 महीने तक, तब जेल खुला हुआ था। इस जेल में एक दिन भी लोगों का आना जाना रुका नहीं है। प्रतिदिन माननीय न्यायालय के आदेश से नए अपराधी आते थे और प्रतिदिन न्यायालय के आदेश से ही अपराधियों को छोड़ा जाता था। यानी लॉकडाउन में भी हम पूरे समय काम करते रहे। हमने बहुत व्यवस्थाएं की थी, लगभग 50 लोगों को अलग अलग रखने के लिए, ताकि नई आमद के लोग आए तो उनको अलग रखा जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं की थी। इन पिछले 5 महीनों में लगभग 10,000 बंदियों, अधिकारी, कर्मचारियों का जेल के गेट में आना और जाना हुआ है। इसके बावजूद भी पिछले 5 महीने तक दिन रात मेहनत करके और गाइडलाइन का पालन करके हमने कोरोना को जेल में प्रवेश नहीं होने दिया। लेकिन अब बाहर भी संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहाँ नई आमद भी तेज़ी से बढ़ रही है आना, और उनको रखने की जो व्यवस्थाएं हैं, क्वारंटाइन रखने की, वो कम पड़ने लगी। पहला बंदी जब सिहोरा जेल में पॉजिटिव आया तो तात्कालिक कलेक्टर महोदय के निर्देश से और एसपी साहब के सुझाव अनुसार उनको बाहर रखना ठीक नहीं समझा गया और जबलपुर जेल उसको ट्रांसफ़र किया गया। इसके बाद पाटन में 18 तारीख को निकला तो उसको भी जबलपुर जेल में रखा गया। यानी कि 15 और 18 तारीख से पहली बार पॉजिटिव केस जबलपुर जेल में आया। इसके बाद भी हम लगातार 5 महीने तक रैंडम सैंपलिंग करके जांच कराते रहे। लगभग 750 बंदियों की हमने रैंडम सैंपलिंग से जांच कराई, जो सभी नेगेटिव आए थे। लेकिन अब संक्रमण बाहर भी फैल रहा है, हमारी सारी व्यवस्थाएं नाकाफ़ी हो रही हैं। हम सारे एहतियात का पालन करने के बावजूद भी अभी जो नई आमद आ रही है उसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा निकल रही है। और जेल में जो सारी व्यवस्थाएं हैं, भोजन बनाने से लेकर वितरण तक की, ये सब बंदी ही करते हैं। तो तमाम उपायों के बाद भी लगभग 30-40 नई आमद के बंदी और कुछ हमारे पूर्व से परिरुद्ध बंदी में संक्रमण आया है। माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर इन सभी बंदियों को एक अलग सेक्टर में रख के जेल चिकित्सक उपचार कर रहे हैं। 95% बंदी ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, ना सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कुछ भी नहीं है। सभी सामान्य हैं, बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। उनका समुचित उपचार हो रहा है और आवश्यक होने पर और बेहतर व्यवस्थाएं बाहर के लिए ज़रूरी होगी तो वो भी की जाएंगी। जो पॉजिटिव मरीजों की रखने की व्यवस्था जो यहाँ की गई है, वो क्या पर्याप्त है या स्टाफ की कमी है? हमारे पास इतने बड़े जेल में केवल 2 डॉक्टर हैं और 2-3 कंपाउंडर हैं। हमने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है और उन्होंने आदेश दिया है कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम प्रतिदिन जेल पे आएगी और हमको सपोर्ट करेगी। हमारे पास स्टाफ की भी कमी है, जगह की भी कमी है, लेकिन ये विषम परिस्थिति है, हम उससे जूझ रहे हैं और सबको मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेहतर से बेहतर होगा वो किया जाएगा। पिछले 1 महीने में अन्य जेलों से लगभग 600 कैदी यहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं, क्योंकि वहाँ ओवरक्राउडिंग बहुत ज़्यादा थी उन जेलों में, और वो बिना जांच के आए हैं। उनमें से भी कुछ पॉजिटिव निकले हैं। लेकिन सबसे सुकून की बात यह है कि कोई भी गंभीर नहीं है, 95% को कोई लक्षण नहीं है और समुचित उपचार की व्यवस्था हम कर रहे हैं।